बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया अध्याय, जिसका शीर्षक है स्वच्छ गांव। बच्चों, आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रस्तुत एकांकी में बताया गया है। बच्चों, एकांकी यानी कि एक अंक वाली, ऐसे नाटक जिनमें केवल एक अंक होता है उनको कहते हैं एकांकी। ये नाटक ही होता है, लेकिन नाटक का एक छोटा स्वरूप है जो एक अंक के साथ होता है। तो इस एकांकी में बताया गया है कि साफ सफाई हमारे चरित्र की विशेषता होनी चाहिए। हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। तो बच्चों, राधेश्याम और सोहन कंधे पर बस्ता लटकाकर प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जा रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक युवक रामू मिलता है। तो बच्चों, ये वहां पर का क्या है, वातावरण है। आइए अब इस नाटक को, एकांकी को शुरू करते हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। रामू कहता है, अरे वाह, क्या बात है, कहाँ जा रहे हैं आप लोग। राधेश्याम कहता है, दिन में भी दिखाई नहीं देता क्या। सोहन कहता है, देखकर भी नहीं समझा तो हमारे साथ चल। रामू कहता है, देख भी लिया और समझ भी लिया कि आप दोनों कहाँ जा रहे हैं। राधेश्याम कहता है, फिर पूछा क्यों। सोहन कहता है, भाई ये भी उन लोगों में से है जो खाते हुए आदमी से पूछते हैं कि क्यों भाई क्या खा रहे हो, पीते हुए आदमी से पूछते हैं क्यों भाई क्या पी रहे हो। राधेश्याम कहता है, भगवान ने आंखें दी है तो देख कर बोलो। सोहन कहता है, कान दिए हैं तो ढंग से सुनो। राधेश्याम कहता है, मुंह दिया है तो सही और सटीक बोलो। सटीक यानी कि बिल्कुल ठीक। सोहन कहता है, और दिमाग। राधेश्याम हंसते हुए, जो इसके पास है ही नहीं। सोहन कहता है, दिमाग का सदुपयोग करो। सदुपयोग करना यानी कि अच्छा उपयोग करना। सोचा समझो फिर बोलो। रामू कहता है हाथ जोड़कर, भाइयों माफ कर दीजिए, गलती हो गई। इतना कहकर गुटके की पीक थूकता है। राधेश्याम कहते हैं, वाह उस्ताद, अपने घर में भी ऐसे ही थूकते हो क्या। रामू कहता है, ये तो सड़क है, इसका क्या बिगड़ेगा। सोहन कहता है, अबे कम अकल यानी कि कम दिमाग वाला, मूर्ख। माना कि सड़क का कुछ नहीं बिगड़ेगा, किंतु गंदगी तो होगी ही। तभी एक लड़की जिसका नाम रिधिमा है आती है और केला खाकर छिलका वहीं फेंक देती है। राधेश्याम कहता है, ये तेरी बहन है क्या। रामू कहता है, नहीं तो, पर आपने क्यों पूछा। सोहन कहता है, क्योंकि जैसे तुमने सड़क पर थूका वैसे ही इसने भी सड़क पर छिलका फेंका। रिधिमा अकड़कर, अब हमें आपसे अपनी जिम्मेदारी सीखनी पड़ेगी। रामू कहता है, क्या बुरे दिन आ गए हैं, ये अनपढ़ हमें सिखाएंगे अब। सोहन कहता है, यही तो बात है कि तुम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ हो। राधेश्याम कहता है, और हम अनपढ़ होकर भी तुम जैसों को पढ़ा रहे हैं। सोहन कहता है, जिस तरह ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है उसी तरह हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कचरा निर्धारित स्थान पर ही फेंकें। निर्धारित यानी कि जो स्थान उसके लिए क्या किया गया हो, निश्चित किया गया हो। राधेश्याम कहता है, घर में जिस तरह हम साफ सफाई रखते हैं वैसे ही बाहर भी साफ रहने दें। सोहन कहता है, घर के बेकार पानी की निकासी सोखता गड्ढा में। सोखता गड्ढा यानी कि जो क्या करते हैं, जो गंदा पानी हमारे टॉयलेट से निकलता है उसको क्या कर लेते हैं, उस पानी को सोखने का काम करते हैं, उसको कहते हैं सोखता गड्ढा। तो सोखता गड्ढा में या घर के बाग बगीचे में करें। राधेश्याम कहते हैं, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोएं।
सोहन कहता है रोज नियमित रूप से स्नान करें तथा दांतों की सफाई का ध्यान रखें, नाखून भी कटे हुए रखें। राधेश्याम तो राधेश्याम कहता है घर के कूड़े कचरे को एक जगह गड्ढे बनाकर ढक कर रखें। सोहन कह रहा है शौच हेतु खुले में नहीं जाएं, घर में शौचालय बनवाएं। इसके लिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती है। रामू कहता है हमने तो सुना था कि शौचालय बहुत महंगा बनता है। सोहन कहता है नहीं, महंगा नहीं बनता, इसकी लागत कम ही होती है। संपूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत भी शौचालय निर्माण का काम किया जाता है। सरकार ने इस काम के लिए योजना चला रखी है। रामू कहता है यह कैसी योजना है? सोहन कहता है शौचालय निर्माण की योजना भारत सरकार, राज्य सरकार और यूनिसेफ मिलकर चलाती हैं। इस योजना के बहुत लाभ हैं। रामू कहता है वो क्या? सोहन संपूर्ण स्वच्छता अभियान के तहत गांव के किसी भी युवक या युवती को प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग दी जाती है। जिससे कि वह गांव वालों को पेयजल के रखरखाव, पेयजल यानी पीने योग्य जल को कहते हैं पेयजल, तो उसके रखरखाव, बेकार पानी के सुरक्षित निपटान, घर एवं भोजन की स्वच्छता, व्यक्तिगत स्वच्छता तथा सामुदायिक एवं गांव की संपूर्ण स्वच्छता के बारे में समय समय पर बताता है। रामू क्या कह रहा है? और यह शौचालय हम कहाँ से बनवाएं? सोहन कहता है ग्राम पंचायत में कारीगरों को भी इस योजना में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे कम लागत में शौचालय बना सकें। रामू कहता है वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। इससे तो गांव वालों को गांव में ही सारी सुविधाएं और जानकारियां मिल जाती हैं। सोहन कहता है यह सब संपूर्ण स्वच्छता अभियान का कमाल है। रामू कहता है इस योजना के और क्या फायदे हैं? सोहन कहता है भाई, इस योजना को गांव में अच्छे ढंग से लागू कर दिया जाए तो गांव निर्मल हो जाता है। निर्मल यानी कि साफ स्वच्छ हो जाता है। राधेश्याम कहता है इसका एक फायदा और भी है। रामू कहता है वह क्या? सोहन जो गांव निर्मल ग्राम होने का पूरा लक्ष्य प्राप्त कर लेता है उसे पुरस्कृत भी किया जाता है, यानी कि उसे इनाम भी दिया जाता है। रामू कहता है इसमें कितना पुरस्कार मिलता है? राधेश्याम बताते हैं पुरस्कार के रूप में 50,000 से लेकर 5 लाख रुपये तक मिलते हैं। यह राशि गांव की जनसंख्या के अनुसार निर्धारित की जाती है। रामू कहता है वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। रिधिमा कहती है इस राशि का कैसे उपयोग होगा? सोहन कहता है इस राशि का उपयोग ग्राम पंचायत गांव के विकास के लिए खर्च कर सकती है। राधेश्याम कहता है यह पुरस्कार की राशि भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। यह और भी गौरव की बात है। गौरव की बात यानी कि गर्व करने की बात है। तो रामू कहता है यह तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, अब हमारी समझ में सारी बात आ गई। रिधिमा कहती है हमें अपने साथ साथ अपने आसपास के वातावरण को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। आज से ही हम सब गांव वाले प्रण कर लें यानी कि संकल्प ले लें। राधेश्याम कहता है हम सब ऐसा कर लें तो हमारा गांव भी निर्मल ग्राम हो जाएगा। रामू कहता है यह तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे गांव भी स्वच्छ रहेगा तथा गांव में बीमारियां भी कम होंगी। गांव के विकास हेतु धनराशि आएगी सो अलग। सोहन कहता है
अब तुम्हें सारी बात समझ में आ गई ना रामू? तो रामू कहता है हाँ, हमें तो समझ में आ गई और हम अपने गांव वालों को भी यह बात बताएंगे और समझाएंगे। तो बच्चों, कैसा लगा है आपको ये पाठ? आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी जरूर कीजिए।